स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी TRE 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, चीनी लोक गणराज्य यानी कि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ तुंग ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट ने विभिन्न देशों से मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो दोस्तों वह पैक्ट हो जाएगा केलॉग-ब्रियन संधि। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए केलॉग-ब्रियन संधि विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई थी जोसेफ मेजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता को चित्रित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था अब्दुल गफार खान के द्वारा, और साउथ के साइड में श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था तमिलनाडु क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी बाबा रामचंद्र दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के मुकुर उन्नाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आसान सा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह अधिवेशन हो जाएगा बेलगांव 1924 का अधिवेशन। बेलगांव जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है। किस कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध घोषणा पत्र जारी किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर से 1943 में। अगला प्रश्न देखते हैं। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वह क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वह है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, इसमें कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भगीरथ मांझी के नेतृत्व वाला सपा हर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल से। सपा हर आंदोलन संबंधित है संथाल जनजाति से। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल एवं स्पेन ने। पुर्तगाल एवं स्पेन देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी डैश का काल था? ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी काल था आर्थिक संकट का। ऑप्शन नंबर ए। महामंदी जो 1929 में शुरू हुई और 1930 के दशक तक चली, मुख्य रूप से एक गंभीर आर्थिक मंदी थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वॉल्टेयर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा लिखी गई थी थॉमस जेफरसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टाइथ क्या था? तो दोस्तों टाइथ था धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना संबंधित है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। बोस्टन टी पार्टी जो कि 1773 में हुई थी और इसका नेतृत्व किया गया था सैमुअल एडम्स के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू।